अगर खूब सारा पैसा कमाना है तो लगाइए ये 4 पौधे, भिखारी भी हो जाता है करोड़पति। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो पौधे हैं जो आपको भूल कर भी उसे अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, और अगर गलती से भी ये पौधे आपके घर में उग आए हैं तो इन्हें उखाड़ कर आज ही अपने घर से बाहर कर दें। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वनस्पति शास्त्रों के अनुसार जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारी जीवन में चल रही बाधाओं को समाप्त कर देते हैं। धन प्राप्ति करने में ये हमारी काफ़ी मदद करते हैं। पेड़ पौधों में कई शक्तियों का वास माना जाता है। कृष्ण भगवान का वास माना जाता है, लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। पेड़ पौधे में अनेक शक्तियाँ समाई होती हैं। खासकर अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो उसके अंदर समस्त देवी देवता और सकारात्मकता का संचार बहुत अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिसे घर में लगाने के बाद घर की निर्धनता, गरीबी, नज़र दोष, बीमारियां, सब परेशानियां, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस पौधे को अवश्य अपने घर में लगाइए। जिस दिन से ये पौधा अपने घर में लगा लेंगे उसी दिन से ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी इस पौधे को अपने घर में लगाकर शीघ्र ही धनवान, सुख संपत्तियों से, लक्ष्मी की कृपा से करोड़पति बन सकता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो पौधे। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है शिवलिंगी का पौधा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह शिवलिंगी का पौधा है। भगवान शंकर ने स्वयं इसे प्राचीन ग्रंथों में अपना स्वरूप बताया है। इसकी जो बीज की आकृति होती है वो शिवलिंग की तरह होती है, इसीलिए इसे शिवलिंगी का नाम दिया गया है। यह पौधा जिस भी घर के आंगन में लगा होता है या फिर उस घर के आसपास लगा होता है तो ये पौधा पूरे घर को अन्न धन से भर देता है, क्योंकि इस पौधे की सुरक्षा स्वयं भगवान शिव के गण करते हैं। यह पौधा जिस घर में लगा होता है तो स्वयं भगवान शिव के गण ऐसे घर में आकर निर्धनता को, गरीबी को, परेशानियों को तथा बीमारियों को दूर करते हैं। साथ ही जो भी आप पर दोष लगे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में शिवलिंगी का पौधा होता है उस पर भगवान की कृपा स्वयं ही बरसने लगती है, पूरा घर आनंद से भर जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है मधुमालती। जी हाँ, इसकी जो सुगंध होती है इससे कोई भी नहीं बच सकता, भगवान भी इसके सुगंध से बच नहीं सकते। इसके पुष्पों की माला देवी लक्ष्मी पहनती है। जितने भी देवी देवता हैं वो सभी इसे अपने गले में पहनते हैं। इसके मधुर सुगंध के कारण ये जिस भी स्थान पर होती है माँ लक्ष्मी वहाँ पर निवास करने लगती है। माता लक्ष्मी को इस फूल की सुगंध हर हाल में ही बुला लेती है। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है कनेर का पौधा। आपको बता दें, वैसे तो आँख का फूल काफ़ी लाभदायी होता है, लेकिन कनेर का फूल उससे भी ज़्यादा लाभदायी होता है। जितना पुण्य आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दान करने पर मिलता है उतना पुण्य आपको सिर्फ एक आँख का फूल लगाने से मिलता है। और दोस्तों, 1000 आँख के फूल चढ़ाने का जो फल आपको मिलता है उतना फूल केवल एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से प्राप्त होता है। इसीलिए कनेर के फूल को शास्त्रों में पवित्र पुष्प बताया गया है। दोस्तों, प्राचीन समय में कनेर से सोने का निर्माण भी होता था। अगर कोई इसकी माला बनाकर यानी कनेर के फूलों की माला बनाकर भगवान गणेश जी को पहना दे तो उसकी गरीबी भी और पिछले जन्म का दोस्त सब मिट जाते हैं। कनेर का पौधा घर में लगाने से स्वयं भगवान शिव को घर में बुलाने के बराबर माना गया है। कहते हैं इस पौधे को भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। इस पौधे में समस्त दिव्य शक्तियों का समाहित होता है। कनेर के फूल घर में लगाने से गणेश जी स्वयं घर में गरीबी समाप्त कर देते हैं। जिस घर में ये पौधा लगा होता है तो वहाँ पर धन दौलत खींची चली आती है। सोना, चांदी, रुतबा, पैसा, धन दौलत, सुख शांति को आना ही पड़ता है। दोस्तों, अंतिम नंबर पर आता है कड़ी पत्ते का पौधा। कड़ी पत्ते का पौधा, जिसे कुछ लोग मीठा नीम भी बोलते हैं, ये आपको कहीं पर भी आसानी से मिल सकता है। इसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इस पेड़ को लगाने से शनि, राहु, केतु तीनों प्रसन्न रहते हैं।
दोस्तों, ये तो थे वो पौधे जो वास्तु के अनुसार घर में ज़रूर होने चाहिए। आइए अब जानते हैं उन पौधों के बारे में जो आपके घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, वरना इससे घर में नकारात्मकता पनपने लगती है। शास्त्रों में इन पौधों को घर में लगाने की सख्त मनाही है। नंबर 1, कुछ लोगों के घर में मंदार का पौधा लगा होता है, लेकिन दोस्तों वास्तु के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों में दूध जैसा पदार्थ निकलता है वो पौधे नकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। नंबर 2, कुछ लोग अपने घर में सजावटी पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन खजूर के पेड़ को कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इसे घर में लगाने से आर्थिक तंगी होने लगती है, साथ ही परिवार के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाता है। नंबर 3, वैसे तो घर में लोग पीपल का पेड़ नहीं लगाते, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में घर में कई बार पीपल का पेड़ उग जाता है, जिसे कई बार लोग लगा रहने देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वास्तुशास्त्र कहता है कि पीपल के पेड़ को घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको धन हानि होने लगती है। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है तो उसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ले जाकर मंदिर में या किसी पवित्र स्थान में ले जाकर लगा देना चाहिए। पूजा पाठ करवाने के बाद ही इसे अपने घर से हटवाएं। नंबर 4, जिन पौधों की टहनियों को तोड़ने से सफ़ेद रंग का दूध जैसा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, ऐसे पौधों को घर में लगाने से घर में रोग और दोष लगते हैं और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। दोस्तों, जिन पौधों के टहनियों में कांटे हों उन्हें भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मकता लाते हैं और घर के सदस्यों की प्रगति में बाधक बनते हैं। लेकिन आप गुलाब का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो आंगन के बजाय इसे छत के गमले पर लगाएं, ये तो ज़्यादा शुभ फल मिलते हैं। नंबर 5, बबूल या अन्य कांटेदार पेड़ वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाने चाहिए। बबूल का वृक्ष घर में या आसपास होना अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधे लगाने से घर में अशांति के साथ दरिद्रता भी आती है। नंबर 6, इमली का पेड़ वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में या गार्डन में कभी भी इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर के आसपास इमली का पौधा होना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों में कहा गया है कि इमली का पौधा जहाँ पर होता है वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में कई समस्याएं आने लगती हैं। कई परिवार के सदस्यों को बीमारी का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नागफनी के पौधे को घर पर लगा लेते हैं। वास्तुशास्त्र में घर में कांटेदार पौधे लगाना मनाही है। नागफनी के पौधे घर पर बिल्कुल ना लगाएं, इससे घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। नंबर 8, कुछ लोगों के घरों में बेर का पेड़ लगा होता है, क्योंकि बेर का फल खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए ये लोग इसे लगा रहने देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में बेर का पेड़ नहीं होना चाहिए, इससे आपके जीवन में परेशानी आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए और बेर के पेड़ में भी कांटे लगे होते हैं। इसी कारण से ये पेड़ नकारात्मक प्रभाव देता है और ये पेड़ लगाने से घर में आर्थिक तंगी आती है, तो आपको ये पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ये थे वो पौधे जो आपको घर पर नहीं लगाने चाहिए। साथ ही हमने आपको बताया कि कौन से पौधे घर में लगाना आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। और दोस्तों, जो भी पेड़ पौधे मैंने आपको बताए हैं वो घर में नहीं लगाने चाहिए। अगर ये पेड़ पौधे आपके घर में हैं तो इसे उखाड़ कर आप कहीं और लगा दीजिए। ऐसे पौधों को आप घर से कहीं भी दूर लगा सकते हैं या किसी धर्म स्थल पर भी आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधों को काटने या नष्ट करने का हक इंसान को नहीं है। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।